हरे कृष्णा। सो वेलकम इन आवर 10 मिनट भगवद गीता डेली सेशन। आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 एंड टेक्स्ट नंबर 10 to 12 पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्रीफाइस के ऊपर डिस्कस करने वाले बहुत इसेंशियल टॉपिक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक हैप्पी एक सैड। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम हैप्पी क्यों रहते हैं, है ना, और कभी कभी दुखी क्यों हो जाते हैं? क्या आप हमेशा हैप्पी रहना चाहते हो? इसका सीक्रेट जानना चाहते हो? हैप्पीली अपना ड्यूटी करना चाहते हो, या आपके साथ जो रहते हैं उनको हैप्पी करना चाहते हो? तो उसका कोई एक सीक्रेट है ना, कोई एक टैक्टिक नहीं है कि ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको डिसेंस और डिटेल प्रिंसिपल जानने के लिए अगर ऐसा अप्लाई करोगे तो हमेशा हैप्पी रह पाओगे, है ना। ये सीक्रेट है। ऐसा नहीं होता है कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मेकिंग अदर्स हैप्पी। जैसे आपके माता पिता को आप खुश करो, ऐसा कुछ काम करो तो आप खुश हो जाते हो अपने आप को खुश करके कभी खुश नहीं हो सकते। ये प्रिंसिपल है ना। तो हम या आपके पिताजी आपको खुश करने के लिए प्रयास करते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करते हैं, जब आप खुश हो जाते हो आपके पिताजी खुश हो जाते हैं, या आप अपने पिताजी पेरेंट्स को खुश करते हो, अच्छे मार्क्स ला गया तो आप खुश हो जाते हो। तो इट्स नॉट मी, इट्स यू, हैप्पीनेस के प्रिंसिपल में। तो सिमिलरली आज का टॉपिक है सेक्रीफाइस। तो बिना सेक्रीफाइस किए कोई खुश नहीं हो सकता है, ना यहाँ ना वहाँ। वहाँ का मतलब जो भी आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, दोनों जगह आप खुश नहीं हो सकते हो। क्यों? यहाँ पे भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 10 एंड 12 में जब रीड करेंगे तो बेसिकली इनकम टैक्स जो होता है ना गवर्नमेंट का, उसका एनालॉजी देके समझाता हूँ। तो आप एक इनकम करते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सर्विस दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, है ना, देश के पास, है ना, पुलिस फोर्स, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए रोड दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों का बिल लेती है और बहुत सारी चीज़ों का बिल नहीं लेती है, जैसे रोड का नहीं ले रही है, सिक्योरिटी जो सप्लाई कर रही है, जो बॉर्डर पे सैनिक सर्विस दे रहे हैं। तो इनका क्या करती है, एक सर्विस टैक्स कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। आप एक चॉकलेट भी खरीदते हो ना तो उस पर टैक्स जाता है, तो ऐसे टैक्स कलेक्ट करती है आपसे। तो जो टैक्स भरता है वो खुश रहेगा, गवर्नमेंट उसको वाइट लेवल देगी, है ना, एक सिविलाइज्ड पर्सन है सोसाइटी का, और उसको सारा फैसिलिटी भी देगी, लोन देगी, हर एक फैसिलिटी दे देगी। लेकिन कोई चोरी करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देगी, उसका सारा संपत्ति भी जब्त कर लेगी। तो भगवान का नियम ऐसा नहीं है, भगवान फोर्स नहीं करते हैं किसी को कि मुझे प्रेम करो या मुझे टैक्स दो। लेकिन सेक्रीफाइस का प्रिंसिपल भगवान ने दिया। जब ये धरती बनाया, है ना, जब धरती का निर्माण किया, है ना, जो वैदिक ग्रंथ है भागवतम में, इसमें दिया गया है कि ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, हम कैसे बने, यहाँ से कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, हर एक चीज़ डिटेल दिया है ना। एक्सप्लोजन से कुछ चीज़ नहीं बनता है। दिवाली में आप बम फोड़ते हो तो एक सुंदर सा एक आपका प्रोजेक्ट नहीं बन जाता है, नहीं तो सब बच्चे बम फोड़ेंगे क्लासरूम में जाके। टीचर आपने प्रोजेक्ट दिया था, ये बम फोड़ा, रस्सी बम फोड़ा, रॉकेट फोड़ा, मैडम प्रोजेक्ट बन गया ना? नहीं, ब्रह्मांड भी तो ऐसे ही बना एक्सप्लोजन करके। हम भी बम फोड़ेंगे, पूरे स्कूल में बम फोड़ेंगे, सिटी में बम फोड़ेंगे। अब बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो बड़ा बम फोड़ूंगा, है ना, पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग। तो एक्सप्लोजन से कुछ बनता नहीं है। मूर्खों का ये एनालॉजी है, मूर्ख बनाने के लिए। तो सेक्रीफाइस जब करते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट है तो उसके बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है पूरा, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिसर है। वाटर है तो वाटर का एक ऑफिसर है। फायर जैसे गैस सप्लाई आ रहा है आपके घर में तो पेट्रोलियम का एक ऑफिसर है ना, है ना। आपका मेडिकल साइंस है तो मेडिकल साइंस का मिनिस्ट्री ऑफिसर्स हैं। सिमिलरली भगवान लॉर्ड कृष्ण है, जो सुप्रीम भगवान है ना, जैसे एक गवर्नमेंट है तो इसमें एक प्रधानमंत्री और उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे नगर सेवक हैं, ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं। पर ये सभी पार्ट हैं गवर्नमेंट के, है ना। गवर्नमेंट जो जैसे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अलग अलग सहायक हैं देश को चलाने के लिए। सिमिलरली जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, जो भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं गोलोक से। और ये जो पूरी सृष्टि जब पृथ्वी बनती है उसके अंदर हम सब आ जाते हैं। तो हमको खुश करने के लिए भगवान ने भगवद गीता का जब ये टेक्स्ट नंबर 10-11 पढ़ोगे तो उसमें बताए हैं, उन्होंने बताया कि ये मनुष्य में आप बन गए हो, आपके साथ डेमी गॉड भी आ चुके हैं, मतलब ऑफिसर्स भी आ चुके हैं। अब मैं आपको एक सेक्रीफाइस देता हूँ, अगर आप इसको परफॉर्म करोगे तो आपके लिए जितनी भी नीडफुल चीज़ें हैं
जो भी रिसोर्सेस हैं डेमी गॉड आपको सप्लाई करेंगे, और इस तरह आप म्यूचुअल कोऑपरेशन के कारण हमेशा खुश रहोगे, आपका जीवन खुशी से बीतेगा और अपना लाइफ का एक गोल है वो पूरा करके वापस मेरे पास आ पाओगे। तो ये भगवान ने प्रोसेस सिस्टम दे दिया जो सेक्रीफाइस के थ्रू है ना। तो सेक्रीफाइस होता क्या है और कैसे करते हैं, है ना, उसको जानेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर जो करेगा तो हैप्पी हैप्पी है, ये हैप्पी है, मिस्टर हैप्पी है। तो जब हैप्पी सेक्रीफाइस करेगा, हर एक चीज़ का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं यज्ञ करना, है ना। तो यज्ञ नहीं है कि हम लकड़ी घी और सब, ये वही एक यज्ञ कुंड है। यज्ञ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कान है, ये कान यज्ञ कुंड है। अगर भगवान के कथाओं को श्रवण करते हुए, ये गीता क्लास सुन रहे हो, भगवान की सेवा करने के लिए कोई चीज़ सुन रहे हो, तो ये यज्ञ कुंड है, यज्ञ कर रहे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य को सेक्रीफाइस कहते हैं। क्या क्या? फॉर लॉर्ड प्लेजर, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य होता है उसको सेक्रीफाइस कहते हैं। वो प्रिंटिंग बुक भी हो सकता है ना, अर्जुना की तरह युद्ध करना भी हो सकता है, हजारों हजारों लोगों को मारना। जो भगवान को प्रसन्नता करने वाला है वो कार्य को सेक्रीफाइस कहते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करेगा वो खुश हो जाएगा, है ना, हैप्पी हैप्पी बॉय, हैप्पी बॉय। और जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य नहीं करेगा तो फिर वो दुखी दास हो जाएगा, है ना, जीवन में दुखी रहेगा। तो अगर हम दुखी से सुखी बनना चाहते हैं तो सेक्रीफाइस प्रोसेस है। और सेक्रीफाइस करेंगे तो क्या फ़ायदा उसको देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत एग्जांपल, हम रोज़ खाना खाते हैं, है ना, इसका फूड का एग्जांपल लेता हूँ। किसका? फूड का। तो जब फूड आइटम हम प्रिपेयर करते हैं तो अगर हम सोचे कि मेरे को टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, मैं खाऊंगा, तो वो ये होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। हमने प्रिंसिपल सीखा कि इट्स नॉट आई, इट्स यू फर्स्ट। यू मतलब भगवान, है ना, क्योंकि भगवान जो है एक विशाल वृक्ष के जड़ के समान है, जिनको जहाँ पे अगर जल देंगे तो सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं। तो हर एक को इंडिविजुअल संतुष्ट करने से अच्छा डायरेक्ट भगवान को संतुष्ट किया जाए। जो एग्जांपल देते हैं फूड, जो हम दोनों टाइम पर तीनों टाइम खाते हैं, जो हमारे पास फूड है, अगर इसको हम ऑफर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ऑफर। जब ऑफर कर देते हैं तो ये हो जाता है सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस के बाद अब ये बन जाता है प्रसाद। और जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमको हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं वो प्यूरीफाई होते हैं। तो अगर भगवान को जब फूड ऑफर करते हैं तो फूड क्या हो जाता है? प्यूरीफाइड हो जाता है। जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस प्यूरीफाई होता है। जब हमारा एग्जिस्टेंस प्यूरीफाई होता है तो हमारा ब्रेन टिश्यूज प्यूरीफाई होते हैं, और फाइनर थिंकिंग कर सकते हैं, डीप थिंकिंग कर सकते हैं, है ना, फोकस थिंकिंग कर सकते हैं। जब फोकस थिंकिंग, डीप थिंकिंग करेंगे तो रिजल्ट सबसे ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो हमने देखा जब सबसे ज़्यादा, है ना, थॉटफुली काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी लेके आएंगे। तो हमने देखा आज के क्लास में सेक्रीफाइस के थ्रू कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जब इतने सारे ऑफिसर्स भगवान ने नियुक्त किए हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पानी के देवता इंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स हैं भगवान के। तो इनको इंडिविजुअल ऑफरिंग देना है क्या? नहीं। एक कॉमन भगवान को जब ऑफरिंग दे देते हैं, ये फूड से स्टार्ट होता है, आपके कान से सुनने से स्टार्ट होता है, भगवत गीता पढ़ने से स्टार्ट होता है, ये सब सेक्रीफाइस ही तो है। और जब ये हम ध्यानपूर्वक करते हैं, है ना, और इस कलयुग में, आज के समय में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है भगवान के नामों का जप करना, है ना, ध्यानपूर्वक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये हम बोलते हैं और सुनते हैं तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, फाइनल ब्रेन टिश्यूज जगते हैं और आप हर कार्य में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 10, 11 जरूर पढ़िए और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। सो थैंक यू आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।